जय मसीह की। थोड़ा माइक का नजदीक में। मेरा नाम सुभाष चंद्र डिगाल, मूल रूप से उड़ीसा से हूँ। परिवार के साथ में पिछले 15-16 साल से सिलीगुड़ी में रह रहे हैं। मैं के हिंदू परिवार से पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी खुद मूर्ति बना के उनको पूजते थे और हमने स्कूल में सरस्वती पूजा, गणेश पूजा इसमें भाग लेते थे और बरकतों के पेड़ जो हमारे एरिया में बड़े बड़े पेड़ हैं उनको नीचे भी जाके दंडवत किया। ऐसे करके इस प्रकार से इसी माहौल में हमने पले बड़े। जब माध्यमिक का परीक्षा ख़त्म हुआ और रिजल्ट निकला, उसके बाद भी मैं आर्मी में भर्ती हुआ और ट्रेनिंग के लिए बंगलोर चला गया। वहाँ 1 साल का ट्रेनिंग किया। ये 87-88 के बाद है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पोस्टिंग हुआ। वहाँ का माहौल उस समय बहुत ही अच्छा था। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा, घर द्वार भी बहुत अच्छा और बहुत सारे फल के गार्डन हैं, फूल के गार्डन, इस प्रकार के बहुत सुंदर। हमने सुना था कि जम्मू कश्मीर को कहते थे कि भूस्वर्ग। तो देखने में बहुत ही सुंदर, हमारे यहाँ जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के घर द्वार हैं, वहाँ इस प्रकार के नहीं है। सब एक जैसा घर है, स्लोपिंग रोप वाला घर। कोई मतलब सब बर्फ़ पड़ता है तो इसलिए सभी एक ही प्रकार से घर बनाते हैं। तो घर द्वार एक जैसा और मौसम बहुत बढ़िया। तो इसी में 1 साल तक का तो हमने खूब घुमा फिरा, अनेक जगहों में देखा। तो अचानक माहौल बिगड़ गया, आतंकवादी शुरू हो गए, फौजियों को मारना शुरू किया। तो थोड़े दिन के अंदर इतना माहौल बिगड़ गया कि हम अपना ये सिविल ड्रेस पहनना बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया। कहीं भी जाना है, गाड़ी में जाना है, गाड़ी में हथियारों के साथ जाना है। तो ऐसे करके कुछ दिन तक बीता। उसके बाद फिर हमारे को ड्यूटी जाना पड़ गया कि गाड़ी लेके बाहर जाना है। गाड़ियों लेके बाहर जाना, सुबह गए, फिर शाम को आए। तो उस समय हमने सोचा आज तो बच गया। और रोज़ाना का ये ड्यूटी था और हमारे साथ वाले कई गुजर गए, कईयों को गोली लगा, कोई गाड़ी उड़ गया। ऐसा माहौल खतरनाक हो गया। तो रोज़ ड्यूटी जाना, आज आया तो बच गया, आज तो बच गया, चलो ठीक है। फिर कल सुबह जाना है, गए। फिर इस तरीके से गिनते एक एक दिन निकालना मुश्किल हो गया। तो मेरे मन में आया कि आज नहीं तो कल तो इसमें मेरा भी नंबर आएगा, कब तक बचा रहेगा। अनेकों का मौत को देखा, गाड़ी बम से उड़ते हुए देखा और दिन रात गोलियों की आवाज़, उसके बीच में रहना है। ये तो ये। और दूसरा क्या है कि रास्ताएं, सड़कें इस प्रकार के हैं कि जम्मू से श्रीनगर जाना है तो दोबारा आने का मन नहीं करता है। नीचे को आएंगे तो ऊपर को जाने का नहीं मरता है कि इतना मन नहीं करता है। इस प्रकार के खतरनाक सड़कें, गोली से बचो तो सड़कों का खतरा। तो इस प्रकार से मन में तनाव। तो क्या होगा मैं अगर आज इस घटना का शिकार हो जाऊं, किसी घटना का शिकार हो जाऊं, तो मेरा क्या होगा। हमारे को सिखाया गया था कि मरने के बाद दोबारा जीव जंतु का रूप लेके जन्म लेना। अच्छा जीवन बिताया है तो अच्छा जन्म मिलेगा,
अगर बुरा जीवन बिताया है तो बुरा जन्म मिलेगा, इस प्रकार से सिखाया गया था। मैं अपने जीवन को देखा, मेरा जीवन तो अच्छा नहीं है। लोगों के सामने अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने तो मेरा जीवन अच्छा नहीं है। अगर मैं गुजर जाऊँ, किसी घटना का शिकार हो जाऊँ, तो मैं तो कुत्ता, सुअर, बिल्ली इस प्रकार का जीवन मिल सकता है। तो इसलिए ये मन में डर था। तो मेरे को एक पत्रिका मिला जो बाइबल से लिखा गया था, मृत्यु के पश्चात, मरने के बाद क्या होता है। वहाँ पे लिखा गया था कि एक धनी जन था, एक गरीब जन। समय आया, दोनों मर गए। धनी जन परमेश्वर को नहीं जानता था, ना परवाह करता था, वो अपने मौज मजलिस में दिन बिताता था। और गरीब अपने सृष्टिकर्ता को पहचानता था। और जब धनी जन जब गरीब जन मरा तो उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके गए दूतों ने। और जब अमीर आदमी मरा तो वो पाताल में चले गए, आग का समुद्र में, क्योंकि वो अपने सृष्टिकर्ता को, अपने परमेश्वर को नहीं पहचानता, किसी को नहीं मानता था, अपने दुनिया में जीवन व्यतीत करता था। तो इसीलिए उस मरने के बाद इसी दो जगह में जाना होता है, या तो परमेश्वर की उपस्थिति में, नहीं तो आग के समुद्र में। तो ये बात उस पत्रिका में स्पष्टता से लिखा गया था कि ये इससे बचाने के लिए, मनुष्यों को पाप के दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने वाली बात है। तो ये पत्रिका में ये लिखा गया था। तो मैं कैसे मानूं कि ये सच है और हर प्रकार से मानने वाली बात है? सच्चाई हो तब तो मानूं। तो ये बात सच है और हर प्रकार से मानने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को ढूंढने और बचाने के लिए आया था। तो ये बात मुझे याद आया कि स्कूल और कॉलेज की किताब में हमने पढ़ा था कि वो निर्दोष थे, निष्कलंक थे, फिर भी सूली पर चढ़ा दिया गया प्रभु यीशु मसीह को। और हर घटना को इस प्रकार से लिखा, ख्रिस्ट पूर्व और ख्रिस्टाब्द करके। प्रभु यीशु मसीह आने से पहले और प्रभु यीशु मसीह आने के बाद के, ईसवी और ईसा पूर्व, इस प्रकार से हर घटना को इतिहास में लिखा गया है। और उस समय के किताबों में, इतिहास की किताब में यह स्पष्टता से लिखा गया था कि वो सूली पर लटका दिया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यह बात मुझे याद है। ये बात तो सच है। हमने तो ये अपने स्कूल के किताबों में पढ़ा है। तो मेरे में ये जाग उठा कि ये बात, इसमें दम है, ये बात तो सच है। तो मैंने एक बार छुट्टी लिया और गांव में आया। फिर जब छुट्टी खत्म होने लग गया, मुझे वो रास्ता ही याद आ गए, नज़र आने लग गए सड़कें और वो खतरा का माहौल, उसमें जाना है। तो मेरे को इसमें आग के समुद्र में नहीं जाना है। मैंने माफ़ी मांगना है। मेरे बचाने के लिए, मेरे जैसे को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया। ये बात सच है, हर प्रकार से मानने वाली बात है। इसको प्रमाण को मैंने पाया है, जाना, खोजबीन किया और दिन प्रतिदिन नए नए सच्चाइयाँ दिखने लग गए। तो आखिर में मैंने निर्णय ले लिया, मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने माफ़ी मांगना है। तो मैंने छुट्टी को खत्म होने से पहले ये प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह को कि मैं पापी हूँ, आप मेरे लिए मनुष्य बनकर आके अपना प्राण दिया है। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने वाली बात है। किसी प्रकार से इसको झूठा नहीं ठहरा सकते। तब मैंने आपके बहाए और लहू से मुझे धो दें, मुझे पवित्र कर दें, आप मेरे प्रभु हैं। तो ये जब मैंने किया, ये इस प्रकार से छोटा सा प्रार्थना, छोटा सा विषय मैंने अपने सच्चा मन के साथ ये किया, तो
मेरा जीवन बदल गया और मैं खुशी खुशी उसी जगह में फिर गया और खुशी आनंद के साथ ड्यूटी किया, बिना डर का। डर खत्म हो गया क्योंकि मैं स्वर्ग का प्रजा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हो गया हूं। काहे का डर है? तो मैं 5 साल का समय वहां पूरा करके मेरा जीवन बदल के जो खुशी आनंद हमको मिला है आज तक वो मौजूद है। और वहाँ का समय बीता, उसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश बरेली में पोस्टिंग आ गया। इस प्रकार से हमने फिर आगे को बढ़ते गए, नए नए विषयों को, नए नए सच्चाइयों को सीख ही रहे, अभी भी सीख रहे और हमारा खुशी आनंद बढ़ता जाता है। जितना सच्चाइयों को हम गहराई से और जानते हैं उतना हमारा विश्वास, हमारा मजबूती बढ़ता जाता है। इस प्रकार का हमारा मसीही जीवन जारी है। हम यात्रा पर हैं और प्रत्येक दिन हम नए नए बातों को, नए नए विषयों को, प्रभु यीशु मसीह जो हमको प्रेम करता है, हमारा पिता हमसे जो प्रेम करता है, उस बातों को सीखते हैं और आनंद के साथ हम समय बिताते हैं हमारा मसीह जीवन। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। जय मसीह।